इसमें एंट्री हुई दो लोगों की वजह से। एक जो इनके कास्टिंग डायरेक्टर थे अभिमन्यु रे, और मिस्टर रवि उद्यावर। आई डोंट नो अगर लोगों को पता है, बट मेरा आई थिंक लाइफ का सेकंड ऐड जो मैंने किया जब जब मैं आई थिंक 17 साल की थी, वॉज विद रवि सर। टोयोटा का एड था जो मैंने आमिर खान सर के साथ किया था, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैं मिस्टर रवि उद्यावर से मिली थी, उनके साथ काम किया था। और आई थिंक लाइफ हैज़ कम अ फुल सर्कल, और वो पहला ऐड था। और अब फाइनली उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं हमेशा उनके दिमाग में थी। ही वॉज वेटिंग फॉर अ राइट अपॉर्चुनिटी टू कास्ट मी इन समथिंग। और लकली दो दीवाने शहर में की कहानी ऐसी थी कि वहाँ पे एक कैरेक्टर था जो मेरे लिए करेक्ट था। तो उनका फ़ोन आया था मुझे, और अभिमन्यु रे का, दोनों का कॉल आया था, और उन्होंने मुझे बताया था कि रवि सर एक फिल्म बना रहे हैं एंड ही वुड रियली लाइक टू मीट यू रिगार्डिंग दैट। तो फिर मैं गई रवि सर से मिलने, और हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी फिल्म को छोड़कर, क्योंकि हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे थे। एंड देन ही नरेटेड द स्टोरी ऑफ दो दीवाने शहर में। और मुझे बहुत 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 कमाल की लगी, क्योंकि बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो फिल्म में एक्सप्लोर किए गए हैं। और मुझे मेरा कैरेक्टर बहुत कमाल का लगा। सो देन आई सेड ठीक है, करते हैं इसको, थोड़ा इंटरेस्टिंग है है। ना, किस तरह संदीपा को रिलेट करती है, मतलब किस तरह ये आप पर्सनल लाइफ में? बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं रिलेट कर पाई नैना से। इनफैक्ट आई थिंक हर लड़की कहीं ना कहीं नैना से रिलेट करती है, क्योंकि आई थिंक ऑन अ डीपर लेवल ऑल गर्ल्स हैव सिमिलर इश्यूज। चाहे वो सीकिंग वैलिडेशन हो, या हमेशा लड़कियों को बोला जाता है कि दे आर नॉट इनफ। और हमेशा अगर आप नोटिस करोगे, लड़कियां हमेशा किसी ना किसी डाइट पर होती हैं। कोई ना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करा रही होती हैं, कभी अपना हेयर कलर चेंज करा लेंगी, मेकअप में इतना इंटरेस्ट दिखाती हैं। वाई? बिकॉज समहाउ वी फील कि हमें बेटर दिखना है, हमें बेटर होना है। क्योंकि सोसाइटी उन्हें बोलती है कि जैसी तुम हो वो काफ़ी नहीं है, तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा टू बिकम बेटर, टू बी बेटर। तो आई फील लाइक ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है, जो जिससे मैं रिलेट कर पाई हूँ, क्योंकि इवन एज 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 समवन इन द इंडस्ट्री, नो मैटर आप कौन सी फिल्म करो, आप अपने लुक्स के लिए जज किए जाते हो, आप अपने वेट के लिए जज किए जाते हो। तो लड़कियों के लिए स्पेशली ऐसा हो जाता है ज़्यादा, लड़कों में उतना नहीं होता है। वेरी वेरी रेयरली आप एक किसी मेल एक्टर को ऐसे इंस्टाग्राम पोस्ट पे देखोगे जहाँ पे उसकी वेट को लेके उसकी बात की जा रही है, या उसके लुक्स के ऊपर बात की जा रही है। ऐसा यूजुअली औरतों के साथ ही होता है समहाउ, एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, बिकॉज आजकल के सोशल मीडिया की इस जनरेशन में ना सीकिंग वैलिडेशन एक बहुत क्रेजी चीज़ बन गई है। हम लोग कॉन्स्टेंटली फिल्टर्ड दिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा स्किन एकदम चकाचक दिखे, उसमें एक निशान भी ना हो, बाल हमेशा लशियस दिखे। तो जो रियल सेल्फ है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। और हम लोग कॉन्स्टेंटली किसी और के लिए जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आई फेल्ट व एड्रेस्ड वेरी करेक्टली थ्रू नैना इन द फिल्म। तो मैं इसलिए एक्साइटेड थी करने के लिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो सेम इश्यूज से गुजर रही हैं, जो कॉन्स्टेंटली 5 किलो ऊपर 5 किलो नीचे यो यो करती जा रही हैं। 5 किलो घट जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद वापस आ जाता है, फिर देन दे आर ट्राइंग टू लूज। सो आई फेल्ट ये कहानी बतानी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां जो कॉन्स्टेंटली अंडर कॉन्फिडेंट हैं, जो जो चाहती हैं, जो उनको हमेशा लगता है वो इनसिक्योर हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि तुम जैसी हो ठीक हो, काफ़ी हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, यू आर इनफ। कैरेक्टर के ऊपर काम करते हो, उसमें अपना बहुत कुछ डालते हो। और एस लाइक द इनसिक्योरिटी, द फ्रस्ट्रेशन दैट नैना गोज थ्रू थ्रू द फिल्म। एक तो वो अनअवेयर होती है इन सबको लेके सबसे पहले, फिर मृणाल उसको दिखा बोलती है कि ये चीज़ें हैं। तो कैसे वो उस टाइम तो बोल देती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट वो घर जाके फिर सोचती है उन चीज़ों के बारे में, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार रोशनी सही बोल बोल रही थी।
टू बी ऑनेस्ट लाइक आई थिंक कहीं ना कहीं नैना को पता ही नहीं था वो है कौन, क्योंकि वो हमेशा से दूसरों के लिए जी रही है। उसकी शादी भी जिससे हुई है वो एक एक्सपेक्टेशन के साथ हुई है, वो एक इंसान नहीं है। बिकॉज शी इज कॉन्स्टेंटली सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम आर पेरेंट्स, फ्रॉम आर हस्बैंड, फ्रॉम हर सिस्टर। तो आई थिंक द फैक्ट दैट आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब ना थोड़े से लॉस्ट हैं। हम अपने आप को हमें अपने आप को जानने की बहुत ज़रूरत है, और यू हैव टू मेक पीस विद हु यू आर rather than trying to be somebody constantly and trying to achieve beauty standards, life standards, um, especially because of social media, because हम social media पे ऐसी lives display करते हैं जो पूरी तरह से सही नहीं होती हैं। It's all a lie. तो जो बाकी लोग देख रहे हैं, यू नो, इंस्टाग्राम, दूसरे लोगों का इंस्टाग्राम देख रहे हैं और अपनी लाइफ को उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, एंड देन दे फील ऑब्वियसली डिप्रेस्ड बिकॉज उनको लगता है कि यार इसने तो इतना अचीव कर लिया, इसकी यू नो इसकी रिलेशनशिप तो कितनी कमाल की है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे ऐसे कमाल की लग रही है, बट इन रियलिटी इट माइट नॉट बी दैट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मैंने भी एक्सपीरियंस करी हैं, और ये चीज़ें आई थिंक नैना की हमेशा मेरे साथ रहेंगी। स्पेशली एक्चुअली one more thing was the sibling comparison. आई एम श्योर अगर यू नो आपके भी सिबलिंग रहे हैं तो कभी ना कहीं बचपन में या तो आपके पेरेंट्स ने या तो आपके टीचर्स ने आपको कंपेयर किया होगा आपके सिबलिंग के साथ, और कभी ना कभी कहा होगा तुम अपने यू नो भाई की तरह क्यों नहीं हो सकते, तुम अपनी बहन की तरह क्यों नहीं हो सकते। टीचर्स ने भी बोला होगा, अगर आप सेम स्कूल में पढ़े हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कभी टीचर ने नहीं बोला होगा व्हाई कांट यू बी मोर लाइक योर ब्रदर, बिकॉज यू नो शायद स्टडीज़ की वजह से, शायद डिसिप्लिन की वजह से, या कोई भी रीज़न हो। आई थिंक आई डोंट थिंक दैट पेरेंट्स रियलाइज और टीचर्स रियलाइज कि कितना इफेक्ट करता है छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को। दीज आर ट्रॉमास दैट यू आर गिविंग टू किड्स एंड यू डोंट रियलाइज देम, एंड ये ट्रॉमास तब निकल के आते हैं जब वो इंसान बड़ा हो जाता है, रिलेशनशिप में आता है, लाइफ जी रहा होता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू एड्रेस दीज ट्रॉमास। सो अ स्मॉल थिंग एज तुम क्यों नहीं उसकी तरह बन सकते इज सो detrimental to your growth, and it's not something that, it's something that parents should be made aware of, teachers should be made aware of, because ये उनकी responsibility है। उनको लगता है क्या कौन सी बात है, छोटी सी तो बात है, कौन सा मैंने ऐसा कह दिया, but these are very very you know important and strong things. सर आ रहे बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है इस पर आपका। Yes, I'm happy about that, क्योंकि पॉइंट तो यही होता है ना काम करने का, कि एक तो आप इंजॉय करो जो आप काम कर रहे हो, और जो आप एफर्ट डाल रहे हो उस किरदार में वो रंग दिखाए, यू नो। तो ऑफ कोर्स क्रिटिकली एंड ऑडियंस अगर आपकी परफॉर्मेंस को एंजॉय करे और रिलेट कर पाए, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि लोग कहें कि कहीं ना कहीं आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस, दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो बहुत अच्छा लगता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी। आई हैव अ लॉट ऑफ यू नो ग्रैटिट्यूड टू रवि सर, क्योंकि उनकी वजह से यू नो ये फिल्म बनी, उनकी वजह से नैना ने वो शेप लिया, उन्होंने परफॉर्मेंस जो मुझसे निकलवाई, एंड ऑफ कोर्स संजय लीला सर, संजय बंसाली सर, उन्होंने इस कहानी को बैक किया, ऐसे सिंपल स्वीट स्टोरी को बैक किया, बिकॉज यू नो आजकल एवरीबडी वांट्स समथिंग बिग, यू नो उनको लव स्टोरी में भी ऐसे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स चाहिए होते हैं। आजकल आप थिएटर भी जाते हो तो आपको लगता है अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, बट बट दिस फिल्म इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स अ स्लो पेस्ड फिल्म, इट्स अ स्लो बर्न, और ये यू नो ओल्ड स्कूल टाइप है जहाँ पे आराम से इमोशंस को हैंडल किया जा रहा है, वी हैव गिवन इट टाइम। So I'm glad that Mr. Bhansali backed this film. I'm glad that Mr. Ravi Udyawar directed the film the way he directed it. He's shown Bombay so, Mumbai so beautifully. Uh, and yeah, all thanks to him. I think हम सब ने जो performance दी है, चाहे वो सिद्धार्थ हो, मुन्नाल हो, मैं हूँ, और you know बाकी के जितने भी supporting casts हैं, आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू रवि सर। हर एक एक्टर का ड्रीम होता है कि वो मिस्टर भंसाली के साथ काम करे, एंड मेरा भी है। अब नाउ माई नेक्स्ट इज टू बी डायरेक्टेड बाय हिम। अब तो आई होप दैट हैपन्स, सो फिंगर्स क्रॉस्ड। या एंड सो आई एम सो ग्रेटफुल, द मैन हैज़, क्या विजन है उनका,
विजुअल सेंस कमाल का है, एंड आई थिंक यू विल सी दैट इवन विद दो दीवाने शहर में, बिकॉज रवि सर ऑल्सो हैज़ अ ब्यूटिफुल विजुअल सेंस. जिस तरीके से उन्होंने फिल्म को शूट किया और दिखाया है मुंबई को, आई डोंट थिंक अभी तक किसी ने ऐसे दिखाया होगा. इवन अल्मोड़ा जिस तरीके से उन्होंने दिखाया है फिल्म में इज जस्ट स्टनिंग, एंड द वे ही इज प्रेजेंटेड ऑल ऑफ अस. आई थिंक एक आर्टिस्ट का जो विजुअल सेंस होता है वो आपको क्लियरली दिखाई देगा इस फिल्म कौन से में. प्रोजेक्ट? एक जो चीज़ ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है वो है चुंबक, जो नेटफ्लिक्स पे आएगी. वो एक कॉमेडी सीरीज़ है जो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, बिकॉज इज द फर्स्ट टाइम नेटफ्लिक्स ऐसा कोई शो कर रहा है. इट्स अ मैड कॉमेडी जो यू नो द मेकर्स ऑफ खिचड़ी एंड सारा भाई आर मेकिंग दिस ऑन नेटफ्लिक्स. वी हैव अमेजिंग को स्टार्स लाइक नीना गुप्ता जी हैं, सुमित व्यास हैं, सुमित राघवन, देवेन भुजानी. तो ये सब अपने कॉमेडी में ये सब कमाल कर चुके हैं ऑलरेडी. तो मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कॉमेडी करने का, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने कभी कॉमेडी ऐसे अटेम्प्ट नहीं की है, और इस टाइप की कॉमेडी तो कभी भी नहीं की है. तो या बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द शो बिकॉज इट्स सुपर फनी. हम लोग सीन्स करते करते इतना हंसते हैं. तो आई होप आप लोगों को भी पसंद आएगा. थैंक यू संध्या. थैंक यू.